हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास स्विच है। इस स्विच में देख सकते हैं 4 पिन बनी हुई है। हालांकि 2 पिन यहाँ पर भी दी गई हैं, लेकिन ये पिन यहाँ से निकली हुई नहीं है। यानी कि अगर निकलती तो क्या होता, और यहाँ पर 4 पिनें हैं तो इसका मतलब क्या है। तो इस स्विच के बारे में हम आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। ये जो स्विच है ये लगता है हमारे इन्वर्टर में या फिर स्टेबलाइजर में लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये स्विच है ना, इस स्विच का जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे लिखा गया है 6 एम्पियर 250 वोल्ट, और यहाँ पर लिखा गया है मेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया का ये बना हुआ है। अब यहाँ पर 4 पिनें क्यों दी गई हैं? अगर ये 4 पिन ही रहती तो इसका मतलब क्या होता, और अगर ये 6 पिन हो जाती तो इसका मतलब क्या होता। तो सबसे पहले हम इस स्विच को चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसका मतलब आखिरकार क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्विच तो बस आपका 2 ही डायरेक्शन में ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑन हो रहा है, नीचे में ऑफ हो रहा है, या फिर ऊपर में ऑन हो रहा होगा और नीचे में ऑफ हो रहा होगा। तो हम देख लेते हैं कि ये किस साइड में ऑन ऑफ होता है, और यहाँ पर 4 पिनें क्यों हैं, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड या बजर मोड पे सेलेक्ट हो चुका है। कंटिन्यूटी मोड या बजर मोड पर जब भी सेलेक्ट हो जाता है मल्टीमीटर, तो दोनों प्रोबों को अगर हम आपस में टच कराएंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी और रीडिंग 00 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ के साथ साथ रीडिंग जो है यह 00 हो गई है। जब रीडिंग 00 हो जाती है, अब इसके बाद हमको ये फाइनल हो जाता है कि ये जो हमारा क्लैंप मीटर है इसका कंटिन्यूटी मोड बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं इस स्विच को चेक करने। इस स्विच को कैसे चेक किया जाएगा हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक प्रोब हम इस पिन पर लगा लेते हैं जो साइड में बिल्कुल पिन है। तो यहाँ पे हम लगा लिए। यहाँ पे लगाने के बाद अब हम यहाँ पर साइड वाली पिन को चेक करते हैं। देखिए साइड वाली पिन को चेक करते हैं, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्विच को हम प्रेस करते हैं। यहाँ से स्विच को प्रेस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए स्विच को प्रेस करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। और अब हम इस प्रोब को यहाँ पे लगाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लगाने से भी कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो पिन है इसका कांटेक्ट इस पिन से और इस पिन से स्विच के ऑन करने पर नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्या इस पिन का कांटेक्ट स्विच के ऑन ऑफ करने से पिन के साथ हो रहा है जो इस साइड में पिन है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यूटी दे रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब कि स्विच के ऑन करने से ऑफ करने से ये जो दोनों पिनें हैं ये आपस में जुड़ जा रही हैं। अब हम इसको ऑफ भी करके आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तो रीडिंग आ रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। थोड़ी सी प्रोब ढीली रहती है तो यहाँ पर रीडिंग कुछ दिखाने लगता है, हालांकि कंटिन्यूटी 00 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए ये रीडिंग 00 हो जाएगी। बस इस स्विच का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्विच का इशू है। फिलहाल में आपको पता चल गया होगा कि ये वाली पिन किस पिन से कनेक्ट है स्विच के ऑन करने पे। तो यहाँ पर देखिए स्विच के ऑन करने पे ये वाली पिन इस पिन से कनेक्ट है, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अब हम स्विच को ऑफ करते हैं। देखिए स्विच को ऑफ करने के बाद क्या होता है, स्विच को हमने ऑफ कर दिया और स्विच को ऑफ करने के बाद फिर यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब स्विच के ऑन करने पर इन दोनों पिनों में कंटिन्यूटी आएगी और स्विच के ऑफ करने पर इन दोनों पिनों में कंटिन्यूटी नहीं आएगी। एक बार हम फिर से स्विच को ऑन करके दिखा देते हैं। देखिए स्विच को हमने जैसे ही ऑन किया वैसे यहाँ पर देखिए रीडिंग आ गई, कंटिन्यूटी आ गई। इसका मतलब कि ये जो दोनों पिनें हैं ये स्विच के ऑन होने पर एक हो जा रही हैं और स्विच के ऑफ होने पर अलग अलग हो जा रही हैं। सेम उसी प्रकार से इस साइड की पिनों को भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक प्रोब लगा दिए और एक प्रोब हम यहाँ पे लगा दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, मतलब कि कंटिन्यूटी यहाँ भी बता रहा है। तो कंटिन्यूटी बताने का मतलब यह है कि ये जो दोनों पिनें हैं ये भी आपस में एक ही साथ कनेक्ट हो रही हैं। जैसे इस साइड की दोनों पिनें आपस में एक ही साथ कनेक्ट हो रही हैं, सेम उसी तरीके से इस साइड की भी दोनों पिनें आपस में एक ही साथ कनेक्ट हो जा रही हैं। अब इसको ऑफ करते हैं। देखिए ऑफ करने के बाद कोई भी रीडिंग, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक बार हम डायग्राम के अनुसार आपको समझा दें तो यहाँ पर देखिए जो 4 पिनें हैं ना, ये जो 4 पिनें हैं, एक पिन ये है, दूसरी पिन ये है और तीसरी पिन ये है, चौथी पिन ये है, और बीच में यहाँ पर इस प्रकार से सेपरेटर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में इस प्रकार से सेपरेटर बना हुआ है। अब यहाँ पर इस पिन का और इस पिन का कनेक्शन कैसे होता है, जैसे हमारी वन वे स्विच होती है ना, सेम उसी प्रकार से इसका कनेक्शन होता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से स्विच की तरह इसको बना देते हैं और इसको भी हम स्विच की तरह बना देते हैं।
अब हम जब स्विच को प्रेस करेंगे, स्विच को जब हम प्रेस करते हैं तो ये वाला पॉइंट इससे टच होता है और ये वाला पॉइंट इससे टच होता है, इसीलिए अलग अलग साइड में कंटिन्यूटी बता रहा है। और इस पिन का इस पिन से कोई मतलब नहीं है, यानी कि इस साइड की दोनों पिनों का इस साइड की दोनों पिनों से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस स्विच में 4 पिन इस तरह से बनी रहेंगी तो यहाँ से अगर हम डायग्राम के अनुसार आपको समझाएं, अगर हम इस स्विच में न्यूट्रल और फेज की सप्लाई दें, मान के चलते हैं न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया, फेज यहाँ पे दे दिया, और अगर यहाँ पे कोई बल्ब हम जलाना चाहते हैं या फिर कोई उपकरण हम चलाना चाहते हैं इसके द्वारा, तो यहाँ पर देखिए बल्ब के एक तार में इधर से सप्लाई दे देंगे और एक तार में इधर से सप्लाई दे देंगे तो हमारा ये बल्ब जलेगा, ऑन करने पे बल्ब जलेगा और ऑफ करने पर न्यूट्रल फेज दोनों कट जाएगा, जिससे बल्ब हमारा बुझ जाएगा। तो ये स्विच इतनी कारगर है कि अगर इसको हम ऑफ करते हैं तो न्यूट्रल फेज की दोनों की सप्लाई कट जाएगी, जिससे हम यहाँ पर इसकी आउटपुट में मेंटेनेंस का काम आसानी से कर सकते हैं। कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसमें किस प्रकार से ये जो चारों पिनें हैं कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करने के बाद ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हटेगा, जब ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हटेगा तो ये पिन अलग हो जाएंगी इन दोनों पिनों से, तो न्यूट्रल फेज की सप्लाई नहीं जाएगी, जिससे हमारा बल्ब बुझ जाएगा। अब हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि अगर यहाँ पर जो 2 पिनों का जगह और दिया गया है तो ये पिनें किसके लिए होती, अगर ये दोनों पिनें होती तो ये स्विच कैसे काम करती, इसके बारे में भी समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल में ये जो स्विच है ये 1 वे स्विच की तरह कार्य कर रही है, लेकिन ये न्यूट्रल फेज दोनों को बंद कर रही है, न्यूट्रल फेज दोनों को चालू भी कर रही है। अगर यहाँ पे 6 पिन होती तो क्या होता, तो 6 पिन वाला भी हम समझा देते हैं, क्योंकि अगर आपको 6 पिन वाला भी मिलता है तो आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे। तो देखिए, अगर यहाँ पे 6 पिन मिलती तो 6 पिन मिलने का मतलब क्या होता, 6 पिन मिलने का मतलब ये होता है कि ये 2 वे स्विच की तरह कार्य करती। कैसे कार्य करती, 2 वे स्विच की तरह, मतलब कि 2 रास्तों के स्विच की तरह ये काम करती। अब इसके लिए क्या करना होता हमको, ये जो दोनों पिनें हैं ना, ये पिनें और ये पिनें, हम 2 2 वे स्विच अगर बना के आपको समझाएं तो यहाँ पर देखिए, एक 2 वे स्विच यहाँ पे हो गई और दूसरी 2 वे स्विच यहाँ पे हो गई। 2 2 वे स्विच हम आपको यहाँ पे बना के समझा रहे हैं। देखिए 2 2 वे स्विच यहाँ पे बन गई ना, तो इन दोनों 2 वे स्विचों के बराबर में एक स्विच हमारी ये वाली होती। तो ये जो स्विच है इसको हम बारी बारी से ऑपरेट करेंगे, लेकिन इसमें जिस प्रकार का स्विच है इसको हम एक ही बार ऑपरेट करेंगे तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा, तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे आके रहेगा और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे आके रहेगा। अभी स्विच नीचे की ओर प्रेस है ना, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इससे टच रहेगा और इधर भी वैसे ही ये वाला पॉइंट इससे टच रहेगा और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो अभी हटा रहेगा। तो यहाँ पे ये 2 वे स्विच का काम कर रही है। जब हम स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस करते, जैसे ही ऊपर की तरफ प्रेस करते ये वाला पॉइंट इससे टच होता और ये वाला पॉइंट इससे टच होता और नीचे वाला जो पॉइंट सटा हुआ था अब वो नीचे वाला पॉइंट हट जाता, तो कुल मिला के ये 2 वे स्विच की तरह कार्य करती। तो 2 वे स्विच बन जाती अगर यहाँ पर 2 पिनें और होती। तो आई होप आपको यहाँ पर कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि अगर 6 पिन होती तो किस स्विच की तरह कार्य करती और अगर 4 ही पिन है तो किस स्विच की तरह कार्य करेगी। तो आई होप आपको इस स्विच के बारे में बेहतर तरीके से नॉलेज मिल गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।